तो आज पब्लिक क्या हाल है। इससे आज की वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक दीवार की मोल्डिंग का कितना खर्चा आता है। ये मोल्डिंग की स्क्वायर फुट क्या प्राइस है, आपने स्क्वायर फुट के हिसाब से काम करवाना है या फिर आपने लमसम के हिसाब से काम करवाना है, सारी मालूमात देने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपने पूरी देखनी है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपको एक दीवार की मोल्डिंग डिज़ाइनिंग टीवी लॉन के अंदर। ये हमने दीवार के ऊपर डिज़ाइनिंग की है, बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट से ये डिज़ाइनिंग की है। देख लें, इसकी डेकोरेशन देख लें, इसकी खूबसूरती देख लें। इसके बाद ये हमने इसकी पमैशें निकाली हैं और देख लें पमैशें किस तरह खूबसूरत निकाली हैं और इसकी डिज़ाइनिंग ख़ुद चेक कर लें। और आपने दीवार के ऊपर जो सामने आपको दीवार नज़र आती हो, जैसे दरवाज़ा अंदर दाखिल होते ही जो मेन दीवार हो उसके ऊपर आपने मोल्डिंग का काम करवाना है, उसकी ज़्यादा ग्रेस आएगी। ठीक है, ये हमारे पास पूरी दीवार है, बड़ी दीवार है। इसकी मैं आपको लेंथ दिखा दूँ और इसकी हाइट दिखा। इसकी हाइट है 9 फुट और इसकी लेंथ है 20 फुट। तो बहुत ही खूबसूरत इस दीवार के ऊपर ये डिज़ाइन हमने बनाया है। सेंटर में वो जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस जगह पे लगानी है LCD, तो उस हिसाब से हमने बीच वाला जो फ्रेम उसको बड़ा कर दिया, उस साइडों वाले दो एक ही पैमाइश पे छोटे कर दिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई। सेंटर वाला जो है वो है 6x6 का, इसके बाद जी दूसरा 6x2 का है। ये हमने पैमाइशें निकाली है, निकालने के बाद हमने ये मोल्डिंग के ऊपर दीवार के ऊपर मोल्डिंग की डिज़ाइनिंग की है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एक दीवार की मोल्डिंग का कितना खर्चा आता है और आपने मोल्डिंग स्क्वायर फुट के हिसाब से करवानी है या फिर आपने मोल्डिंग लमसम के हिसाब से करवानी है, बेटर कौन सा काम रहता है। जी तो इस मोल्डिंग के अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ होती है, डिज़ाइनिंग होती है। जैसे ये 2 इंच का होता है, 3 इंच तक होता है, 1 इंच तक ये मोल्डिंग की डिज़ाइनिंग होती है। इसको कहते हैं मोल्डिंग गोला। तो अब मैं दिखा दूं आपको, ये तकरीबन 3 इंच का हमने लगाया मोल्डिंग गोला। ठीक है, और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से पेंट भी करवा सकते हो और वॉलपेपर भी लगवा सकते हो। देख लें, ठीक है, वो आपकी अपनी पसंद है। आप वॉलपेपर भी लगवा सकते हो और मोल्डिंग भी लगवा सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आपने लमसम के हिसाब से काम करवाना है या स्क्वायर फुट के हिसाब से करवाना है। बेहतर तो यही होता है कि आपने इसको स्क्वायर फुट के हिसाब से काम करवाना है। वो ऐसे होगा, आप जितना काम करवाएंगे कारीगर के साथ, अगर आपकी डील तय होगी तो उसने उतने ही पैसे आपसे वसूल करने हैं जितना उसका काम होगा। अगर आप काम लमसम के हिसाब से करवाते हो तो बाद में कारीगर कहेगा कि ये बीच में तय नहीं हुआ, तो बाद में बहस ही बनेगी। कोशिश करें कि आप स्क्वायर फुट के हिसाब से काम करवाएं, ये बेहतर है, क्योंकि जितना काम होगा उतनी कारीगर अपनी पैमाइश करेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी पैमाइश किस तरह की जाती है। इसकी पैमाइश होती है रनिंग के हिसाब से, जितना गोला लगता है उतनी पैमाइश होती है। छत के हिसाब से पैमाइश इसकी नहीं होती। जैसे ये मुकम्मल छत लगाई है, अगर 12x12 का रूम है तो वो उसको ज़रब करेंगे, वो 144 फुट बनेगा। इसकी पैमाइश अलग होती है। इसकी पैमाइश आपको क्लियर कर दूं मैं, इसकी पैमाइश होती है रनिंग के हिसाब से। जैसे हमारे पास ये एक फ्रेम है, ये फ्रेम है 6x2 का एक फ्रेम है, तो इसकी पैमाइश होगी 6 और 6 12 और 2 8 2 4। इस तरह इसकी मोल्डिंग की पैमाइश होगी। आपने रनिंग के हिसाब से पैमाइश करवानी है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ ये जो कॉर्नर लगा हुआ है इसकी प्राइस अलग होती है। ये भी मेन बात मैं करने जा रहा हूँ आपको। अगर आप ये इस तरह के कॉर्नर लगाओगे, ये चुनौती के कॉर्नर लगे हुए हैं, अगर ये वाले लगवाओगे तो इसकी प्राइस अलग होती है। ये तकरीबन 500 रुपये से लेके 600 700 800 1000 तक ये कॉर्नर लगाया जाता है। इसकी प्राइस अलग होती है। जी तो टोटल की टोटल मैंने आपको मालूमात दी है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।